हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो कल देखिए मकर संक्रांति है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे दूध जब आया था तो उसको बर्तन में गर्म करके फिर ये मिट्टी के मटके में पलट दिया गया है। तो अभी शाम हो रही है, तो शाम को ये ऐसे आग जलाया गया था, तो वो थोड़ा सा आग ख़त्म हो गई है। बस उसकी एक तपिश होती है ना, वो है। तो उसमें दूध रखा गया है। फिर उसके बाद इसमें जोरन डाल देंगे तो दही इसमें मटके में जमेगी। और उसके बाद देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं लाई का ढूंढा। तो एक रात पहले का ये वीडियो है यहाँ पे। तो ये जो लाई है ये भुन भुन करके आई हुई थी, तो वही पे मम्मी साफ़ कर रही हैं ये। और ऊपर मैं जो है गुड़ वो रखी हैं, तो उसी को मैं देख रही हूँ, चला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे गुड़ का जो है वो पाक बनाया जा रहा है लाई में डालने के लिए, ढूंढा बनाने के लिए। तो इस समय हम लोग सिर्फ वही लाई का ढूंढा बनाएंगे, और तिल का लड्डू वगैरह जो है वो हमारे यहाँ कल बनेगा, क्योंकि वो चढ़ता है। तो वो कल बनेगा। इस समय सिर्फ लाई का ढूंढा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सृजन की मस्ती चल रही है। वो लाई देखा है तो पूछ रहा है कि मैं खा सकता हूँ लाई। तो फिर उसको खाने का मन था, तो पहले तो ऐसे हाथ में लेके खाया है, फिर उसको अच्छा लग गया है। तो अब वो प्लेट में अपने से निकाल करके तो प्लेट में बैठ के खा रहा था लाई, उसे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर जो है गुड़ का पाक हो गया है हम लोग का। तो बस उसको इसमें डालेंगे और फटाफट से हम लोग, और इसको बनाना भी तो जल्दी जल्दी पड़ता है ना। और इधर मम्मी मिक्स कर रही थी और मैंने जल्दी जल्दी से बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये देख रहे इतना मिक्स हो ही गया था। और इसको बनाना भी जल्दी पड़ता है, नहीं तो ये जमना, गुड़ जो है जमना शुरू हो जाता है। ठंडा होता है तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो अब आप लोग से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी मकर संक्रांति वाले दिन। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय चढ़ा दी, और दूसरी तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं आज आलू टिक्की बना रही हूँ। आलू टिक्की में मतलब चाट बना रही हूँ, टिक्की चाट बना रही हूँ। तो एक तरफ आलू रख दिया है, जब तक आलू बॉयल होगा तब तक मैं इधर चाय भी मेरी बन जाएगी। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मसालों की तैयारी कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ मसालों की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आलू रखा है उबलने के लिए। उसके बाद जब आलू हो जाएगा तो मैं मटर रख दूँगी। उबल जाएगा मटर, तो फिर उसके बाद मसाला वसाला करके थोड़ा सा छोला बन जाएगा, और टिक्की की मैं तैयारी करके रख दूँगी। खाएगा तो भी कोई नहीं, खाएगा सब लोग नहाने के बाद ही खाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा तैयारी हो गई है, और मेरी चाय भी बन गई है, और चलते हैं चाय पी लेते हैं। उसके बाद बाकी काम की तैयारी करते हैं। तो बस चाय वाय पीने के बाद मैं यहाँ पे फिर से किचन में आ गई हूँ, और आलू हमारा उबल गया है, मटर मैंने रख दिया है उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैं मसाले वसाले पीस करके छोला बना लेती हूँ। और अभी जैसे क्या है कि सब लोग अभी नहा वहा लेंगे, उसके बाद ही सब लोग खाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि संक्रांति में जैसे जो दान करने वाली चीज़ें होती हैं उनको जैसे छूने वाला काम होता है ना, चावल उड़द की दाल, आलू और तिलकुट लड्डू गजक, जो भी सी चीज़ें होती हैं जो हम दान करते हैं उसको हम छूते हैं। तो उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो मम्मी जो है तो पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं। मेन चीज़ होता है कि छूने वाला, दान करने की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग छुएंगे, उसके बाद ही जा कर के कुछ खाएंगे। तो अब बस यहाँ पे तैयारी हुई रहेगी ना, तो जो भी जैसे भी नहाता रहेगा फट से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा छोला का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। बस उसमें मैंने अभी टमाटर डाला है, बस टमाटर भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें मटर डाल दूँगी, और इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। और यहाँ पे टिक्की के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च डालो तो बच्चे फिर नहीं खा पाएंगे, और उसमें से छाँट के निकालना पड़ जाता है। और नमक है, चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। उसमें चूड़ा मिक्स कर दिया है, चूड़ा मिक्स करने से खूब अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो बस ये तैयारी करके मैं रख दूँगी। उसके बाद अब मैं चल रही हूँ, फटाक से मैं नहा लेती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ जो तिल का लड्डू बनना है वो हमारे यहाँ आज कुल देवी की पूजा होती है संक्रांति में, तो उनको ये तिल का लड्डू चढ़ता है। तो ये तिल का लड्डू जो है आज ही के दिन बनता है, आज ही के दिन बनाया जाता है। मतलब मम्मी शुरू से उसी दिन बनाती चली आई हैं, तो उसी दिन बनाती हैं। तो यहाँ पे नहा वहा करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बिना नहाए नहीं बनाना है। तो नहा वहा करके फिर ये सब बना लेंगी। बनाने के बाद इसका लड्डू जब बन जाएगा तो फिर यही चढ़ता है वहाँ पे। और उसमें जैसे और भी चीज़ें चढ़ती हैं वो अभी मैं वहाँ पूजा में आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो मेन जो प्रसाद के रूप में है वो यही चढ़ता है। और यहाँ पे साथ ही हमारे यहाँ जो है मतलब दोपहर का जो खाना बनता है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी क्या बनता है। तो यहाँ मम्मी जो है बैगन पका रही हैं, उसी में रख दी है कि बैगन भी पक जाएगा और टमाटर। और साथ ही यहाँ पे तिल के लड्डू के लिए भी यहाँ मतलब तिल्ली और गुड़ जो है वो भी पाक बना ली है उसका। मैंने उसे उधर करीब मैं तो छू नहीं सकता, इससे ऐसे मतलब हो गया। बर्तन छोड़ के विष्णु नमः बोलो। बर्तन छोड़ के इस हाथ से, राइट हैंड से बोलो। बर्तन छोड़ के विष्णु नमः। बर्तन छोड़ के विष्णु नमः। बर्तन छोड़ के विष्णु नमः। तो देखिए ऐसे होती है दान करने वाली जो चीज़ें होती हैं, मेन ऐसे छूने का जो इसी को बोलते हैं कि इसको छू करके नहाने के बाद इसको छू कर तभी कुछ खाना वाला रहता है हम लोग को। और ऐसे जब जिस बर्तन में हम लोग छूते हैं उस बर्तन को दान नहीं करना होता है, तो इसलिए बोला जाता है बर्तन छोड़ के विष्णु नमः। और इसमें जैसे कॉइन्स वगैरह भी डालने हैं तो वो इकट्ठा जब दान में जाएगा तो फिर इकट्ठा वो पड़ जाएगा। तो जब हम लोग को बर्तन दान नहीं कर, जो चीज़ें दान नहीं करनी होती हैं, अगर आप उसमें सामान रखे हुए हो, अगर दान नहीं करना है तो उस चीज़ को छोड़ करके विष्णु नमः बोला जाता है। उसके बाद हाथ धो लिया जाता है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं जो और मतलब पंडित जी को जो दान में जाएंगी। हेलो एवरीवन, तो बस अभी को हम लोग छूने छाने वाला जो काम है वो हो गया। मेन यही होता है कि जब तक छुए नहीं है तब तक कुछ खा नहीं सकते हैं। चाहे तो हम लोग पिए हैं, चाहे पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को भी तुरंत नहला वहला दिया। अब मम्मी उधर कर रही है पूजा। पूजा तो वही है जैसे अपना कलश वलश रख के पूजा करना है, अपना उधर पूजा करनी। और अब हम लोग पूछ लिए हैं कि अब हम लोग छू लिए हैं तो अब हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? कॉइन रखना है, रख दो। ऐसे कुछ बोला नहीं, ऐसे ही रख दो। अब वो तो इकट्ठे जब दान जाएगा ना तो फिर उसमें पड़ जाएगा। तो बस अब चलते हैं इधर, अपना टिक्की चाट बनाते हैं और नाश्ते की तैयारी तो हो गई है। अब सबको नाश्ता देते हैं। हाँ बेटा, अब डाल दो किसी में भी, पूरा सब इकट्ठे जाएगा ना, कोई उसमें अब अलग अलग थोड़ी जाएगा। तो फाइनली हमारा टिक्की चाट जो है वो बन के तैयार हो गया। टिक्की चाट वगैरह तो हर किसी को पसंद आती है और ये घर की बनी हो तो और अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से बना लो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे छोले बना दिया, तो तैयारी करके रखी हुई थी ना, तो यही आराम था। नहा के आई मैं और बस टिकिया छान दिया है। और उसके बाद यहाँ पे छोला, दही, प्याज, नमकीन से ये सब कुछ डाल के बस मस्त एकदम बना था। बहुत टेस्टी अच्छा बना हुआ था। हो गया बाबू, देखे देखे तो टीका लगा लिया। नहीं हो गया पूजा। अब गुड़ डालो तो पानी छिड़क दे। कोई कमी नहीं है ना, भूला तो नहीं रहे। नौ यहाँ चढ़ा दिए, एक ठो भैरव को चढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है पूजा हो गई है और हम लोग आए हैं प्रणाम करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। कुल देवी की पूजा, बंदी माई की पूजा होती है। कलश वगैरह रख के और उनको एक चुनरी चढ़ाई जाती है। चुनरी के रूप में वही साड़ी चढ़ाई जाती है। और स्पेशल मतलब इसमें प्रसाद जो है तिल का लड्डू जो है वो चढ़ाया जाता है। और उसके अलावा जो खिचड़ी की चीज़ें होती हैं जो खिचड़ी में बनती हैं, जैसे मटर है, आलू है, उड़द की दाल है और आपका चावल, नया चावल चढ़ता है इसमें। तो वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। एक बर्तन में पूरा आप खिचड़ी का सामान रहेगा और दूसरे बर्तन में तिल का लड्डू होता है, वो चढ़ाया जाता है। हटो हटो हटो, चलो। अरे यार क्या है, फिर उड़ जाएगी। ऐसे ही लेके दौड़ो और जब उड़ने लगेगी तो ढील छोड़ देना।
श्री की पतंग तार में फंस जा रही है बार बार। तैयार हो? वो भी तैयार है, देखो वो भी उड़ा रहा है पतंग। 4 अंगुल का उसमें डोरी लगा हुआ है, पतंग उड़ा रहा है उससे। आओ, सही की थी। अरे चलो। तुम चलो ना, उसको छोड़ दो। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। उसकी पतंग ना इधर उधर सीधे उड़ने की वजह इधर उधर हो जा रही है। उल्टा हो जा रहा है। तुम लोग की पतंग पलट जा रही है। तो यहाँ पे देखिए पतंग उड़ाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ बैगन जो है चोखा बन गया है। बैगन और टमाटर तो वहाँ चूल्हे में ही पका दी थी मम्मी। अब यहाँ पे आलू मैंने बॉयल करके इसमें डाल दिया और डाल देते हैं अब फ्रेश धनिया की पत्ती। तो चोखा रेडी हो जाएगा और हम खाना मतलब अब सब लोग खाने की तैयारी में है, खाना खाने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ दोपहर का खाना जो है वो दही चूड़ा और चोखा रहता है। तो किसी किसी साल तो मम्मी आलू दम भी बना लेती हैं, मतलब दही चूड़ा के साथ एक नमकीन चीज़ रहती है, ज़रूर रहती है। तो उसमें क्या है, दही चूड़ा और चोखा साथ में रहता है। तो यहाँ पे देखिए चूड़ा के ऊपर जो है दही डाल दिया जाता है। तो मतलब ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जैसे खाना चाहो। तो सब लोग यहाँ पे पापा और ये लोग ऐसे ही खाते हैं। हालांकि मैं चोखा नहीं खाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग शुरू से खाते चले आए हैं तो सबको पसंद है। मैंने नहीं खाया है तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ दही चूड़ा खाती हूँ। तो यहाँ उस मटके में जो दही जमाई थी मम्मी, खूब लाल लाल अच्छी मस्त सी दही जमी थी। तो यहाँ पे दही चूड़ा चोखा और ये चूड़े के ऊपर दही पड़ेगा तो उसमें चीनी मैं डाल दे रही हूँ और इधर मैं डाल देती हूँ, साइड में रख दे रही हूँ गुड़। और शाम को हमारे यहाँ जो है जो बंदी माई को पूरा खिचड़ी का सामान जो चढ़ता है, दाल है, चावल है, मतलब उड़द की दाल थोड़ी सी, चावल और मतलब सारी चीज़ें जो खिचड़ी की होती हैं वही उसी प्रसाद, मतलब वो प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद हो जाता है एक तरह से। तो उसमें और चीज़ें मतलब और चावल वगैरह ऐड करके उसको लेकर के ही शाम को हमारे यहाँ तहरी खिचड़ी जो भी चीज़ है वो बनती है। और यहाँ पे हमारे मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो दही चूड़ा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे दोपहर के लिए मैं उन लोगों के लिए मैगी बना दे रही हूँ। श्री ने बोला भी था कि मम्मा मुझे मैगी खाना है, मैगी बना देती हूँ, फिर शाम को बनेगी खिचड़ी बढ़िया सी, वही हम लोग खाएंगे। तो बस इस वीडियो को अपने यहीं पे ख़त्म करती हूँ और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।